अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ अरसा गजल। नजर डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। हरनाई करीब फुलड़ी में देगर शुमारियाती प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें हमीदुल्लाह शाह, हाजी अहमद जान, हाजी फाजल शाह, असमतुल्लाह शाह, नेमतुल्लाह शाह, आमीनुल्लाह शाह, शाह ज़ैनुल्लाह शाह, अजीजुल्लाह शाह, नजीबुल्लाह शाह अपने खानदानों और 120 वोटों समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुस्ताफी होकर PB 7 से नामजद उम्मीदवार साबिक सीनियर सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दोमड़ साहिब के क़यादत में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। हल्का PB 7 से नामजद उम्मीदवार नूर मोहम्मद दोमड़ ने तमाम नए शामिल होने वाले को वेलकम कहा। आने वाले दौर मुस्लिम लीग नून का है। उन्होंने कहा कि हरनाई अवाम को सहूलियात की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आरिफ वाला कचहरी में मुकम्मल पैनल की कामयाबी पर वकला का जश्न, ढोल की ताप पर भंगड़े। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला कचहरी में वकील चौधरी उस्मान अली के पूरे पैनल की कामयाबी पर खुशी से निहाल। वकला का ढोल की ताप पर भंगड़े। हामियों वकला ने नौमुंतखब अहदेदारान पर नोट निछावर किए। सदर उस्मान अली चौधरी और जनरल सेक्रेटरी सरदार सिकंदर हयात डोगर एडवोकेट समेत पूरे पैनल कामयाब हुआ। उस्मान अली चौधरी ने रियाज जम्मू को शिकस्त दी। 643 वकला ने वोट कास्ट किए। सदर उस्मान ने 381 जबकि सरदार सिकंदर हयात डोगर जनरल सेक्रेटरी ने 377 वोट हासिल करके जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हरनाई का इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मीटिंग और इजलास हुआ। इजलास ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 253 के नामजद उम्मीदवार ज़लई सदर सद्दाम तरीन की क़यादत में मुनाकिद हुआ। इजलास में ज़लई कबीना, तहसील कबीना, यूनियन सदर, यूनिट मेंबरान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने खसूसी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 253 के नामजद उम्मीदवार सद्दाम तरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीन कर और इलेक्शन कमीशन ने हमारे लिए फ्रिज का इंतखाबी निशान जारी किया है, लेकिन हमारे वर्कर्स के लिए कोई मसला नहीं। हल्का NA 253 की दूर दराज बुलंद पहाड़ों जहां सिग्नल और नेटवर्क तक मुयस्सर नहीं, फिर भी खान के टाइगर घर घर गली गली खान का पैगाम पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले जुम्मे को मरकजी इलेक्शन सेल ऑफिस का बाकायदा जिला हरनाई में इफ्तिताह करें और इंशाल्लाह 8 फरवरी को NA 253 की सीट जीत कर महबूब बानी चेयरमैन इमरान खान को तोहफा देंगे। हरनाई मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर में सैयद शादी गुल बुखारी के ज़ेरे सदारत अजलास मुनक़द हुआ। इजलास में इलेक्शन सेल के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में इंतखाबी राबिता मुहिम, शहर में झंडे, बैनर्स, पोस्टर, वॉल चेकिंग समेत 19 जनवरी को इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गयी। इजलास से मीर मुराद बिलोच, हाजी अब्दुल रहीम दमड़, मलिक नजीबुल्लाह तरीन और दीगर ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया करेगी। अल्लाह ताला के फजल और 8 फरवरी को अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून हरनाई में फतह याब होगी। हरनाई इमाम खतीब मौलाना जलालुद्दीन के ज़ेरे सदारत अज़ीमुश्शान खत्म कुरान का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बच्चों और बच्चियों और इनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में बच्चों और बच्चियों ने नातिया कलाम, तलावत कलाम पाक और तकारीर पेश की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलवी मीर जान और मुफ्ती इकरामुल्लाह शाह बुखारी ने दीनी तालीम की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली और पुरवकार तकरीब प्रोग्राम पर मस्जिद के इमाम और खतीब और इंतजाम को बेहतरीन इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर अव्वल, दोम और आने वाले तुलबा और तलिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। जड़ावाला PB 101 में तलाल चौधरी अपने वालिद अशरफ चौधरी की इलेक्शन कैंपेन के लिए मैदान में आ गए। साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी जलसा आम से खिताब में कहा कि हल्के की अवाम का शुक्रगुजार हूँ। कोई झूठा वादा नहीं करने आया। हमारा माजी अवाम के सामने है। झूठ बोलकर वोट नहीं लेना चाहते। हमारी कारकर्दगी और अवामी खिदमत को अवाम जानते हैं। हल्के की सीवरेज के मसाइल समेत तमाम मसाइल को हल कराऊंगा। 8 फरवरी को कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में फिर से कामयाब करवाएंगे। अवाम का सही फैसला ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। दुख की बात है कि अवाम की रोटी और बिल आज बहुत महंगे हैं। ये जुल्म है कि अवाम आज मुश्किल में है। इक़्तिदार में आकर रोटी, बिजली और गैस और दीगर अशिया सस्ती करेंगे। नौजवानों को नौकरियां इक़्तिदार में आकर नवाज शरीफ दिलवाएगा। नवाज शरीफ ने वादे के मुताबिक जड़ावाला को मोटरवे दी। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल स्टेट जड़ावाला का हक है। शेर को वोट देने वालों के मकरूज रहेंगे। हमारी कारकर्दगी 28 चक वालों, ये कारपेट सड़कें 28 चक की नवाज शरीफ की कारकर्दगी की ये एक मिसाल है। आधा 28 चक हर दूसरी गली की PCC हो, बिजली के खंबे हो, सुई गैस की पाइपलाइन हो, ये 2013 में आपने वोट दिया था। मैंने कोशिश की कि हक अदा करूं। अभी भी आपकी कुछ जरूरतें हैं। अडगर 28 चक
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ कभी नहीं जितया इंशाल्लाह। और इसी वोटों के साथ जो वादे करेंगे, आपकी ये सड़क खराब ते तुसी आप कीती है नालियां दे पानी ना, लेकिन ठीक फिर नवाज शरीफ ते मैं ते खान बहादुर इंशाल्लाह फिर करांगे इंशाल्लाह। आपके बाकी मसाइल, वो सीवरेज के हो, वो पार्क के हो, वो कब्रिस्तान के हो, वो दूसरे हो, और इसके अलावा आपका वोट पाकिस्तान का फैसला करेगा। आपका वोट ये पहले भी आपके दिए गए वोट से पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा। जिस तरह के आदमी को आप वोट देंगे, उसी तरह की ये वोट मेरे और खान बहादुर डोगर तक नहीं, ये वोट नवाज शरीफ या दूसरी क़यादत तक जाएगा। अगर मैं तो सवाल ये उठाई चक वालों आपके पास, आपको जज आपको जैसे इंसाफ करते हैं पंचायत वाले जज, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर मेरे भाई मेरे बुजुर्ग ये फैसला करें उस दिन 8 फरवरी को कि काम कौन करता है, कौन है जो काम करता है, कौन है जो के दावे करता है। मैं ये बात आपको जज आपको पंचायत बनाने आए हैं। 128 वालों, मेरी माएं और बहनें और आप जो फैसला करेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है फैसला करते हुए सिर्फ हमारी शक्लें नहीं, हमारे निशान नहीं, हमारा किरदार और कारकर्दगी देखना। इस पाकिस्तान के लिए पहले किसने क्या किया है और आपके बच्चों के मुस्तकबिल ये कौन बेहतर कर सकता है। जज बनकर, पंचायत बनकर, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर 128 घापे वालों फैसला करना कि इस पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। और अगर तुम बेहतर फैसला करोगे, मैं यकीन से कहता हूं आपका सही फैसला पाकिस्तान को अगर लेकर जाएगा, और ना गरीब की रोटी चलती है ना पाकिस्तान चलता है। ये दुख की बात है और ये इंतहाई तकलीफ की बात है। आपके घरों में आने वाले बिजली के बिल, आपके रोटी, आपका चूल्हा, ये इतना महंगा हो गया है, आपकी रोटी और आपके बाकी सारी जिंदगी, ये जुल्म है। अहमदपुर शर्किया नेशनल यूथ अलायंस का सालाना अजलास मरकज अहले हदीस में मुनक़द हुआ। बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें मुतफिका तौर पर सेशन 2024 के लिए हाफिज मोहम्मद सुलेमान आजम सदर और मेहर सद्दाम हुसैन को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। इजलास में सदर जमीयत तुलबा अहले हदीस अब्दुल गफ्फार, हाफिज केसम और दीगर की शिरकत, मुंतखब होने वाले मौलाना अताउर रहमान हुक्कानी और मरकजी कायदीन यूथ और तुलबा और कायदीन की मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर हाफिज मोहम्मद सुलेमान आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनाकाद जरूरी है। हुक्मरानों को अव्वलीन तरजीह नौजवानों के तालीमी और मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन लाहे अमल बनाना है। मसला फलस्तीन इस वक्त आलमी इस्लाम का मसला बन चुका है। नेशनल यूथ अलायंस अहले फलस्तीन के लिए मजबूत और तवाना आवाज बन। ननकाना साहब में सियासी गहमा गहमी अरूज पर, आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी कैंपेन जारी। रहनुमा रहमानी बिरादरी ननकाना सेठ मोहम्मद बख्श की सरबराही में ननकाना साहब की सबसे बड़ी रहमानी बिरादरी की नून लीग में शमूलियत का ऐलान। इस मौका पर रहनुमा रहमानी बिरादरी ने कहा कि मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की जामिन नून लीग की क़यादत पर एतमाद करते हुए रहमानी बिरादरी उम्मीदवार कौमी असम्बली N112 डॉक्टर शजरा मनसब अली खान खड़ल के शाना बिशाना खड़ी है। डॉक्टर शजरा मनसब अली खान खड़ल ने रहमानी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की में रहमानी बिरादरी ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम कामयाब होकर इलाके के मसाइल मिलजुल कर हल करेंगे। आपके एतमाद को मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। 2018 में मुल्क की तरक्की का सफर जहां रुका था, इंशाअल्लाह वहां से दोबारा शुरू किया जाएगा। बार इलेक्शन में सैयद अब्दुल रशीद बुखारी एडवोकेट 215 वोट लेकर कामयाब हो गए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया दीवान सैयद अब्दुल रशीद बुखारी के दफ्तर में। हाल ही में 2024 का इलेक्शन हुआ है, बार का मुंतखब हुए हैं। ये अभी सदारत के ओहदे पर कांटेदार मुकाबले के बाद दोस्त अहबाब का
جو ہے نا مبارکباد کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان سے بات کرتے ہیں. جی دیوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جیتنے کے بعد دوست احباب اور وکلاء برادری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ دوستوں نے جیسے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور مجھے منتخب فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ان کو ملک میں پورا اتروں. بار کے ویلفیئر کے لیے، دوستوں کے ویلفیئر کے لیے، بار اور بینچ کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ پازیٹیولی یہ سال جو ہے اچھا ہوگا بار اور بینچ کے لیے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، اور کامیابی پر خوشی کا اظہار تو جتنا ممکن ہے اتنا نہیں کر سکتے جتنی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اللہ نے مہربانی کی ہے. جی سابق جنرل سیکرٹری پروین عطا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی نو منتخب ہمارے جو پریزیڈنٹ بار ہیں سید عبدالرشید بخاری صاحب کو اور ان کے پورے گروپ کو، کیونکہ جب آپ ایک گروپ کا لیڈر آپ کا جیتتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پورے گروپ کی جیت ہوتی ہے. تو میں بھی ان کے گروپ سے ہی سیکرٹری منتخب ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ ہم پہ جو قرض تھا، جو فرض تھا، وہ ہم نے اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اور ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ دیوان صاحب ایک سید گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں، اور وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ یہ جو ہے نا وہ آگے رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گروپ لیڈر بھی ہے. تو ہم سب کی جو ہے نا مقاصد یا یوں سمجھ لیں وہ انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری ساری ایمبیشنز، ہماری خواہشات کہ ہر بندہ جو جنرل سیکرٹری کا امیدوار ہے یا صدارت کا، ان کی نظریں تو ہمیشہ دیوان صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ اب اگلی باری ہماری آنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، پوری بار کی طرف سے جناب دیوان سید عبدالرشید بخاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طرح پروین عطا ملک صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں، تو انشاءاللہ انہوں نے بہت ریکارڈ ووٹ لیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بار کی فلاح کے لیے اور بار کے فنڈ کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پوری بار جنہوں نے امید کر کے ان کو ووٹ دیے اور جتوایا ہے، ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ اپنے گروپ سے کسی نوجوان اور نئے صدر کو لے کے آئیں گے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم سب دوستوں کو 250 وکلوں کو اکٹھا رکھتے ہیں، سب کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید اور عزت دے. شکریہ جی. جی ان کا وکلاء کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے دن رات، اور ان کے امیدوں پر پورا اتریں گے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TNN نیوز.